मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है तो यहाँ पे मैं अपने लिए कर लेती हूँ गर्म पानी, फिर चाय बनाऊंगी। तो पहले गर्म पानी करते हैं। तो गर्म पानी इसमें तो गाइज़ यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और फटाफट से अपने लिए गरम पानी करूँगी। और फिर आरव को भी दूध देना है, तो उसके लिए भी उसमें बॉर्नवीटा वगैरह और थोड़ी सी जितने पाउडर वगैरह मैं बना के रखी हूँ काजू बादाम को, वो सब डाल के और इसको दे दूँगी मैं पीने के लिए। तो उससे पहले मैं अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ। तो देखो ना, आज बर्तन मैंने स्टैंड में जमाए नहीं थे, मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो मैंने सोचा इसी में कर लेती हूँ। पानी गर्म करने से मतलब है क्या बर्तन वर्तन देखते रहना, पानी इसमें भी गर्म हो जाना है और दूसरे बर्तन में करूँगी तो भी गर्म होना है। मैंने सोचा इसी में कर लेते हैं पानी गर्म। और फिर मैंने इसको रख दिया इंडक्शन में और अब मैंने ऑन कर दिया है बटन और अब गर्म हो रहा है। तब तक मैं यहाँ पे इसमें मैंने बॉर्नवीटा डाल दिया, थोड़ा सा दूध डाल दिया है और अब इसमें थोड़ा सा गर्म करके फिर दूध डालूँगी और फिर दे दूँगी आरू को पीने के लिए। तो इसको बाद में करते हैं। पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ क्योंकि बाल खोल के काम करने की आदत नहीं है ना मेरी। तो पहले जूड़ा बनाते हैं और फिर पानी पीऊँगी। फिर उसके बाद आरब जब तक ब्रश कर रहा है तो फिर आरब जब आ जाएगा तो फिर उसको दूध दे दूँगी। तो मैं यहाँ पे आराम से अभी ये पानी गर्म हो चुका है तो मैं इसको ग्लास में डाल लेती हूँ और फिर आराम से खड़े होके पी लेती हूँ। और पीते पीते मेरा ब्लॉग भी शूट हो गया। और फिर गाइस उसके बाद फिर मुझे आरब की स्कूल की तैयारी करानी है। तो मतलब सुबह उठो ना तो थोड़ी सी से ना वीकनेस सी लगती है, तो बस वैसा ही कुछ लग रहा था मुझे। तो मैं चुपचाप खड़ी थी, मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी, चुपचाप खड़े होकर अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगता है ना तब मैं सबसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी पी रही थी खड़े होकर और जल्दी जल्दी फिर अपने किचन के काम में लग जाऊँगी पानी पीने के बाद। तो ये देख सकते हैं कि मैंने पानी पी लिया है, मैंने इसको रख दिया है और ज़्यादा आज पानी पीने का मन भी नहीं कर रहा था मेरा। तो अब यहाँ पे मैं ढोकला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ढोकला बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी ले लिया है और मैं कोई मेज़रमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मतलब मुझे ना जितना लगता है कि हाँ इतना सही है उतना डाल देती हूँ। मैं मेज़रमेंट वगैरह करके नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, ना ही ज़्यादा बनाना, थोड़ा सा बनाना रहता है, मतलब जितना कि टिफ़िन में आ जाए तो उतना ही बना रही हूँ बस, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। एक दो एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उसको मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी सूजी, थोड़ी सी बेसन। सूजी की क्वांटिटी कम है, बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे थोड़ी सी नमक डाल देते हैं, इसी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दूँगी। और हल्दी पाउडर इतना नहीं डालना है, थोड़ी सी बिल्कुल 1 चुटकी 2 चुटकी के लगभग। और बस उसके बाद फिर उसको घोल देंगे और फिर घोल के इसमें मैंने इनो पाउडर मैंने पहले ही डाल दिया है। और ये इनो डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ी सी पानी रखा हुआ है ना जो गर्म पानी, उसी को डाल के और घोल दूँगी। तो उससे क्या होगा, जल्दी थोड़ा सा वो जो मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, भिगोते हैं हम लोग तो वो जल्दी से जो सूजी होती है ना फूल जाती है और फिर बहुत टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने गैस में कुकर में चढ़ा दिया क्योंकि ना मुझे इतना ज़्यादा आलस आता है ना कि उसके कारण मैंने क्या हुआ, ढोकले का जो साँचा होता है ना वो मैंने निकाला ही नहीं है क्योंकि मुझे बिल्कुल कम क्वांटिटी में बनाना रहता है ना, तो इतना बड़ा साँचा कौन निकाल के रखे, तो इसी वजह से मैंने उसको निकाला नहीं। तो मैं इसमें गर्म पानी कर लेती हूँ और इसी के अंदर कुछ बर्तन वगैरह में रख दूँगी और वो ढोकला रेडी हो जाएगा तो प्लेट वगैरह में। तो देखते हैं जब तक पानी गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको घोल ले रही हूँ और फिर देख लेते हैं कितना थिक करना है या थिन करना है। तो इसको घोल कर और फिर इसको साइड करते हैं और फिर उसके बाद दूसरी तैयारी करते हैं इसको बनाने की। और अभी मुझे और भी काम करने हैं, अभी चाय भी बनानी है और उसके साथ साथ चाय बनाने के साथ साथ अभी हस्बैंड को भी जाना है तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो ये देख सकते हैं आप, पहले तो बच्चे की तैयारी करूँगी उसके बाद अभी आरव की रेडी भी करना है। तो चलिए ये तो हो गया मेरा। अब मैं इसको देखती हूँ किस में रखूँ, कौन से बर्तन में क्या यूज़ करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर गाइज मुझे ऐसा लगा कि बर्तन छोटा है, कुकर छोटा है, मैं किस चीज़ में रखूँगी, किसी प्लेट में भी नहीं रख सकती हूँ। तो फिर मैंने इसको कढ़ाई में रखा और कढ़ाई रखी और उसके अंदर एक स्टैंड रखा
और स्टैंड रखा और ये प्लेट है ना, प्लेट में थोड़ी सी लगाया ऑयल और इसके बाद मैंने ये सारा जो बैटर होता है ना इसको मैंने डाल दिया इसमें और फिर इसको रख देते हैं इस कढ़ाई के अंदर और ये पक जाएगा जब थोड़ी सी तो फिर स्टीम होने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तो अभी इसको रख देते हैं फटाफट से और चलते हैं दूसरा काम करते हैं क्योंकि वो काम भी करना है फटाफट से पूरा काम निपटाती हूँ सुबह के टाइम क्योंकि आरू को जाना भी रहता है। तो ये यहाँ पे हो गया है, देख सकते हैं मैंने प्लेट में रख दिया है और इसको थोड़ा सा ऐसे टैप टैप कर लेते हैं और उसके बाद इसको रख देते हैं कढ़ाई के अंदर और ढक देते हैं फिर इसको। तो ये मैंने इसमें रख दिया क्योंकि आज ये फुल भी हो गया है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ ख़राब ना हो जाए। तो ये देखते हैं ऐसे मैंने रख दिया है और अब इसको ढक देते हैं और मैं आ गई हूँ अब इस कमरे में। तो बेड को थोड़ी ये चादर वादर बना देती हूँ, थोड़ी अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ यहाँ पे भी और फिर मिलती हूँ आपसे आगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दिया करिए। एंड गाइस चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बिस्तरों को अच्छे से बना देती हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने इसको पोंछ देती हूँ, उसमें ना रोज़ रोज़ डस्ट आ जाती है और ये थोड़ा ब्लैक कलर का है ना तो पूरा दिखता है इसमें कि डस्ट पूरा अलग से ही पता चलता है। तो अब यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ और फिर फटाफट से बिस्तर को बना लेते हैं। 1 घंटे तो इसको पोंछने में ही निकल गया मुझे सामान समझने में। यहाँ पे मैंने चादर वादर झड़ा दिया है और इसको बिछा दिया है और अब मैं यहाँ पे ये ब्लैंकेट जो छोटा वाला ब्लैंकेट इसको जमा के रखने वाली हूँ। तो इसको जमा के और फिर रख देते हैं और फिर चलते हैं किचन में। तो उसको देखते हैं कि क्या कैसा है अभी मेरा ढोकला मैंने जो बनाया है वो सही है भी है कि नहीं है, बिगड़ तो नहीं गया, ख़राब तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे मैंने चार्ट बना के रखा है, ये आरव की स्कूल की जो बुक्स वगैरह है ना उसका तो कौन सी ले जानी है तो उसी को मैं चिपका कर और मतलब दरवाजे पे मैंने चिपका दिया है। अपने अकॉर्डिंग आरव रख लेता है, उसको जैसा भी लगता है कि निकाल लेता है कौन कौन सी बुक्स ली जानी है। और उसके बाद इसकी शर्ट प्रेस नहीं थी, एक शर्ट गंदी हो गई है तो दूसरी शर्ट मैं इसके लिए इसको दे रही थी कि आज इसको पहन के जाओ। और पैंट तो वैसे भी दूसरा है तो ये वाला जो ये वाली शर्ट है इसको मैं प्रेस कर देती हूँ। और ये रोज़ रोज़ का काम नहीं है, बस हफ्ते में 3 दिन उसको पहनता है फिर 3-4 दिन उसको पहनता है, बस ऐसे 3 दिन ऐसे पहन लेता है तो चल जाती है शर्ट। वरना एक ही शर्ट रहती तो बहुत दिक्कत होती है। इससे पहले जो स्कूल में था तो हम लोगों ने वहाँ पे नहीं लिया था, एक ही शर्ट और पैंट था क्योंकि ना वहाँ पे दिक्कत ये हो रही थी कि हमको उस स्कूल से निकालना था तो हम पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे फालतू में, तो इसी वजह से हमने वहाँ पे नहीं लिया था। एक ही जोड़ी स्कूल की ड्रेस थी, उसी से काम चला रहा था। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना हुआ था, 1 नंबर, बहुत ही बढ़िया, मतलब क्या बताऊँ बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो चलिए आपके साथ वो भी शेयर कर लेते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। ये मुझे ना जो दूसरी वाली चाकू है उससे कट करना था बट वो मिली नहीं ना, तो मैंने सोचा इसी से कट कर लेते हैं। तो इससे अच्छे से कट करते बन नहीं रहा था बट वो ईज़िली निकल ही गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया तो ऑटोमेटिक निकल गया। और ये बहुत ही स्पॉन्जी बना हुआ था, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा। तो अब मैं एक फ़्राई पैन मैंने ले लिया है और फ्राई पैन में थोड़ी सी ऑयल डाल देते हैं। और ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़ी सी राई होती है ना जो सरसों, उसको उसका और मीठी नीम और मिर्ची। तो आज मीठी नीम नहीं है, मतलब जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं वो नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि सिंपल सा ही जो है उसी से काम चला लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम वो हो ही। अब नहीं है तो जैसा है वैसे ही काम चल जाएगा। तो मैं बस तड़का बस लगा देती हूँ, बट उसमें भी बहुत अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा। देख सकते हैं आप बहुत कितने अच्छे अच्छे पीसेस हैं, बिल्कुल सिंपल से और एकदम बहुत टेस्टी लग रहा था, खाने पे भी बहुत अच्छा बना हुआ था। और ये देख सकते हैं आप, मैं अब इसको फ्राई कर देती हूँ और फ्राई करने के बाद सीधे इसको रखूँगी टिफ़िन में, पैक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको
थोड़ी थोड़ी सी पलट दिया है, अब थोड़ी सी फ्राई हो चुके हैं ये। वैसे भी फ्राई पैन क्या था, ज़्यादा हॉट हो गया था, तो इसी वजह से मैं अब हाथ से ही पलट रही हूँ, क्योंकि ना वो पकड़ने वाला समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया, तो मैं हाथ से ही पलट दे रही हूँ। और ये देख सकते हैं बहुत ही यम्मी बना हुआ था, ये बहुत टेस्टी बना हुआ था। अब इसको रखते हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे ये ठंडा हो गया है, और इसको जल्दी जल्दी से अपन रख देते हैं टिफ़िन में। टिफ़िन बॉक्स में रखने के बाद, और मुझे अब ये टिफ़िन बॉक्स चेंज करना है आरव का, उसके लिए बड़ा सा टिफ़िन बॉक्स लेना है और स्टील वाला लेना है, बिकॉज़ ये जो क्या होता है ना, प्लास्टिक होता है वो हानिकारक है, इसीलिए। तो यहाँ पे आरव को मन कर गया खाने का, तो बस एक पीस उसने खाया, और वो भी अंदर नहीं जा रहा था उससे, क्योंकि स्कूल का जो टाइम है ना, वो बहुत ऐसे लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया, बट बेचारे का टाइम फिर भी बचा हुआ था, बस आने के लिए बहुत टाइम था, फिर भी उसने इतनी